नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं और सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हमारे साथ और अन्य सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक उपस्थित है जिनके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, ठीक उसी क्रम में विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के क्रम में उपस्थित हूँ बीईओ का रिजल्ट लेकर के। तो दोस्तों बीईओ का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसकी विज्ञप्ति है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है 2019। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 5,28,313 आवेदन किए गए थे, जबकि परीक्षा में 2,34,064 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और परीक्षा में चयन हेतु कुल पदों की संख्या 309 थी। इसके बाद प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर कुल रिक्तियां जो कि 309 है, जिसके सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु 4,591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा कार्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये प्री का रिजल्ट आया हुआ है और इसमें 5,28,013 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 2,34,064 अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे। इसके बाद 309 पदों में की रिक्तियां थीं और उसमें 4,591 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परीक्षा शुल्क जमा करनी होगी। उसके लिए आपके अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, तब आप जाकर के मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों महिला आरक्षण के संबंध में प्रश्नगत परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो दोस्तों महिला आरक्षण का जो मामला है वो अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन ही रहेगा। इसके बाद प्रश्नगत परिणाम से संबंधित प्राप्तांक श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिएंगे कि कितने आपको अंक प्राप्त हुए हैं, श्रेणीवार कितना कट ऑफ गया है और अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के पहले यह सारी चीज़ें वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएंगी। आप अपना रिजल्ट uppsc.nic.in पर जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई आपके बीईओ की रिजल्ट की बात। और कुछ जब आप uppsc.nic.in पर जाएंगे, कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा जो कि 16 पेज का है और आप इसमें अपना रोल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक खबर है 69,000 से संबंधित। देखिए आपको ये दिख रहा है, सत्येंद्र यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 11,446/2020 ये केस फाइल किया गया था। 20/5/2020 को केस फाइल किया गया था। इसके बाद इस केस की डेट लगी 24/6/2020 को इस केस की डेट लगी। फिर इसके बाद यह ऑर्डर रिजर्व किया गया 24/7/2020। इस बेंच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहन एम शांतन गौडर ये उपस्थित थे जब ये ऑर्डर रिजर्व किया गया 24/7/2020 को। इसके बाद दोस्तों इसकी जो सुनवाई है वो लगभग देखिए आपको दिख रही है, टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, ये आपको दिख रहा है 7/10/2020 कंप्यूटर जनरेटेड। तो दोस्तों ये आपको 7/10/2020 दिख रही है। हो सकता है 7/10 के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का कुछ ऑर्डर रिलीज हो सकता है आपको खुशखबरी मिले, लेकिन आपको कंफर्म नहीं बता सकते। उम्मीदें रखिए कि ऑर्डर रिलीज हो सकता है 7/10 के बाद। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं एमआरसी की आज सुनवाई थी, जिसमें कि से कुछ तथ्य सामने आए। सबसे पहले सुनवाई 69,000 एमआरसी की थी।
अभ्यर्थियों से 5 अक्टूबर तक SCRT जाने को कहा गया। फिर भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते तो NCBC आए। NCBC से पुनः उन्हें SCRT जाने को कहा गया। फिर भी यदि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते तो वे फिर से लौट करके NCBC आए। आयोग ने सरकार के पाले में बाल डाली। इसका मतलब है सरकार अपनी जगह सही है, तब आयोग ने सरकार के पाले में बाल डाल दी। इसके बाद दोस्तों अगला मुद्दा है, दूसरा मुद्दा 4% आरक्षण दिव्यांगजनों का था। ये देखिए, एक भाई ने परिचय दिया और बताया कि 3% आरक्षण लगाया गया है। फिर उसके बाद बघेल सर का जो जवाब था वो सुनिए। 3% इसलिए लगाया गया है क्योंकि भर्ती में कोई भी अभ्यर्थी थैलेसीमिया नहीं है, इसलिए 3% दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी थैलेसीमिया से होता तो फिर पूरा 4% कोटा दिया जाता। इस पर आयोग उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बचा हुआ 1% को भी अन्य दिव्यांग आरक्षण से भरा जाए। तो उपाध्यक्ष जी का कहना है कि जो बचा हुआ 1% है वो भी दिव्यांगों से भरा जाए। इसके बाद दोस्तों सबसे बाद में 31,661 की सुनवाई हुई। आयुष भाई सहारनपुर के स्पष्ट तौर पर कहा कि भर्ती में उच्च गुणांक प्रभावित हो रहा है। बघेल सर का स्पष्ट उत्तर था, आरक्षण और उच्च गुणांक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बघेल सर ने कहा कि आरक्षण और उच्च गुणांक के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। तो किसी ने बोला कि 46% वाला मुद्दा क्या हवाई है। तो अधिकारियों के अनुसार 31,661 आगे बढ़ चुकी है, उसको रोको जाना संभव नहीं है, परंतु उच्च गुणांक और आरक्षण दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों इससे कुछ उम्मीदें जागृत होती हैं। और आपको बता दूं कि जो लोग परेशान थे कि एमआरसी तो एमआरसी पूरी तरह से सच्चे तरीके से लगाई गई है सरकार के द्वारा। सरकार का जवाब था कि हमारे तरफ से आरक्षण में पूरी पारदर्शिता के साथ फॉलो किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है। इसके बाद जो 46% वाला मुद्दा है, इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी आपको नोटिस नहीं दी गई, ना ही कोई प्रेस विज्ञप्ति आई, और ये सिर्फ अभ्यर्थियों का बुना गया जाल था। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।